तो जी 1 तारीख को लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान पड़ने वाला है, क्या कहना चाहेंगे काशी के मतदाताओं को? देखिए, काशी एक ऐतिहासिक धरती है और ये दुनिया की सबसे पुरातन नगर के रूप में काशी जाना जाता है और यहाँ से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 2 बार से लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और तीसरी बार भी उन्होंने हमारी काशी हम काशी के ये संदेश देते हुए यहाँ से वो उतरे हुए हैं। तो मैं ये आग्रह करूँगा कि जिस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व होना है तो उसे बहुत बड़ी मात्रा में अपने वोटों को निकाल करके और बूथ पर उनको वोट डालना है। और पिछले बार 6,64,000 से ज़्यादा वोटों से प्रधानमंत्री जी इस लोकसभा से जीते थे और अब की बार ये रिकॉर्ड बढ़ा करके 9 लाख से ऊपर 10 लाख के करीब पहुंचाना है। और इसलिए मैं काशी वासियों से प्रार्थना करूंगा कि वो एक एक वोट घर से निकालें और समय से सुबह जाकर के मतदान करें और मतदान करके देश जो विकसित भारत बनाए जाने का संकल्प लेकर के मोदी जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उस संकल्प में अपना भी योगदान दें, कमल के बटन को दबा करके। यह मेरा उनसे आग्रह और अपील होगा। बात की जाए, आज इंडी गठबंधन की बहुत बड़ी रैली होने वाली है जहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव सभा को संबोधित करने जा रहे हैं काशी में। ऐसे में क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? उनकी रैली जो होगी वो मोदी जी के रैली के 1/4 से भी कम होगी। तो जो आपने कहा बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, उनकी क्षमता नहीं है कि वो मोदी जी की आज की तारीख में लोकप्रियता है, सिर्फ काशी में ही नहीं पूरे देश में है, भारत के भीतर है और दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता है। और लोकप्रियता ऐसी है जहां लाखों की तादाद में एक जन सैलाब उमड़ता है मोदी जी को सुनने के लिए। अभी परसों देवरिया में उनका कार्यक्रम था और चिलचिलाती धूप में लाखों लोगों का जन सैलाब उनको वहाँ पर सुना, जिसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये लोग तो सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए और झूठ और फरेब के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर बोल करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के हुकूमत में, जब उनकी देश में भारत की भी सरकार थी, राज्यों की सरकार भी 40-45 साल तक थी और उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना उनका नकारापन रहा। मोदी जी ने ये भरोसा और विश्वास दिलाया कि देश के भीतर हो सकता है। कांग्रेस की हुकूमत में देश के भीतर निराशा पैदा हो गई थी, लोग कहते थे अब भारत में कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के राज्य को देख के लोग कहते थे अब उत्तर प्रदेश सुधर नहीं सकता। लेकिन मोदी जी ने देश में करके दिखलाया और दिखलाने से लोगों को भरोसा हुआ है कि अब बहुत कुछ हो सकता है। अब देश चंद्रमा पर भी पहुंच सकता है और 4 करोड़ गरीब लोगों के आवास भी बना सकता है। अब 12 करोड़ों के शौचालय भी बना सकता है और 12 करोड़ किसानों के खातों में सीधा पैसा भेज सकता है। तो यह विश्वास और भरोसा मोदी जी ने दिया हुआ है और योगी जी ने ये विश्वास दिलाया है कि अब बनारस के भीतर राह निकलते हुए कोई उनके लूट कर लेता था, डकैती कर लेता था, फिरौती कर लेता था, अब वो काम यहाँ पर नहीं हो सकता और सिर्फ काशी में ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो सकता और जो करेगा वह नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यह योगी जी की सरकार ने करके दिखाया है। तो दोनों के प्रति आज देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने देश को सुरक्षा दिया है, प्रदेश को सुरक्षा दिया है, आम आदमी को, नागरिकों को सम्मान दिया है और गरीब लोगों को सुविधाओं से सुसज्जित किया है, व्यवस्था के भीतर सुधार किया है, सड़कों से लेकर के एयरपोर्ट तक जोड़ा है, रेलवे के नेटवर्क को बेहतर बनाया है, स्टेशन को ठीक किया है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई हैं और गरीब लोगों के इलाज की व्यवस्था किया है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आम जन मोदी जी का मुरीद है और कमल का बटन दबाने वाला है। काशी चूँकि उनका अपनी लोकसभा है और यहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ काशी वासियों का तो ये सौभाग्य है कि अब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ये शायद किसी अन्य लोकसभा को नहीं मिलता, तो वहाँ के लोगों को ये गौरव नहीं मिल रहा
काशी वासियों के लिए गौरव है कि तीसरी बार भी उनके वोटों से देश का प्रधानमंत्री होने वाला है। तो इसलिए वो रिकॉर्ड मतों से उनको विजयी बनाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। इस भीषण गर्मी में प्रातः काल घर से निकलेंगे, सवेरे जा कर के वोट डालेंगे और एक एक वोट घर से निकले, उनके मोहल्लों से निकले, इसका चिंता करते हुए वो अब की बार रिकॉर्ड वोट काशी के भीतर डलवाएंगे और मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। शायद जी एक आखिरी सवाल ये उठता है कि वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र है और जहाँ तक कि वाराणसी में एक बहुत ही परिवार है, जैसे काशी डोमराज परिवार है, और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वाराणसी में कई काम हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। इसी विकास कार्य में राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, जिसको लेकर कहीं न कहीं डोम समाज में कुछ नाराजगियां हैं। ऐसे में काशी के डोम समाज से क्या कहना चाहिए? देखिए, देश बदल रहा है, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन हम सब किसी को गड्ढे में छोड़ना भी नहीं चाहते। हम उसको ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं। उनका जो व्यवसाय है वो करें, लेकिन उसको अच्छा तरीके से बना करके, सुविधाओं से युक्त करके उनको ये सुविधा उपलब्ध कराया जाए। यह उस कॉरिडोर के भीतर हो रहा है, तो इसलिए गलतफहमी में रहने का ज़रूरत नहीं है। और डोम राजा के यहाँ हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर और उस समय के सांसद महंत अवैधनाथ जी ने आकर के उनके यहाँ भोजन किया था। हमारा सनातन धर्म इस तरीके के छुआछूत में भरोसा नहीं रखता, सबको वो समान, वह परमात्मा का अंश मानता है और ये मानता है कि सब में उनकी आत्मा है।